गणेश जी महादेव से कहते हैं कि पिताश्री आपने ऐसे कैसे कह दिया कि आप माता से बात नहीं करेंगे। नंदी कहते हैं कि शिव शक्ति से जो रूठे हैं इसके चलते पूरा ही कैलाश सुख से दुख में बदल जाएगा। महादेव कहते हैं कि बदल जाने दो, क्योंकि यह कैलाश सिर्फ शिव और पार्वती का घर नहीं है, बल्कि यह कैलाश शिवत्र का आधार है, सत्य और न्याय का सार भी है। इस कैलाश का कण कण धर्म, नीति और निष्पक्षता का प्रतीक है। शिव के इस कैलाश में ना ही पक्षपात और ना ही अनुचित सहानुभूति के लिए स्थान है। उचित यही रहेगा कि शिव के साथ साथ उसका परिवार भी परिस्थितियों के अनुरूप ढलना शुरू कर दे। नंदी कहते हैं कि महादेव मुझे मृत्यु स्वीकार है, लेकिन शिव और शक्ति एक दूसरे से रूठे यह स्वीकार नहीं है। महादेव कहते हैं कि मृत्यु सब कुछ बदल नहीं सकती नंदी, मृत्यु कोई समाधान नहीं है और सत्य यही है कि इस समय में शिव और पार्वती दोनों ही एक दूसरे से क्रोधित हैं। और जिस प्रकार मैंने इस सत्य को स्वीकार कर लिया है, मैं यह चाहता हूँ कि कैलाश में मौजूद हर कोई इस सत्य को स्वीकार कर ले। दूसरी ओर हम देखते हैं कि देवी पार्वती उस पीड़ित महिला की मदद करने की पूरी कोशिश करती है। पहले तो वो औषधि बनाती है और उसको लगाती है। शुक्राचार्य सारी ही चीजें खड़े खड़े देख रहे होते हैं। वो अपने अंतर मन से कहते हैं कि माफ कीजिए देवी पार्वती, किंतु मैं आपको यज्ञ में बाधा बनने नहीं दूंगा। असुर माता ऋषि कश्यप की सहायता से गर्भ धारण यज्ञ कर रही है। असुर कुल को सबसे शक्तिशाली पुत्र देने के मार्ग पे चल चुकी है। इसी उद्देश्य से मुझे यह स्वांग रचना पड़ा। नारायण कहते हैं कि अगर शिव शक्ति के आंसू की एक बूंद भी मिल जाए तो इस अनर्थ की गांठ मिल जाएगी। उसी समय हम देखते हैं कि नारायण देवी पृथ्वी को प्रकट होने का आदेश देते हैं और देवी पृथ्वी धरा को चीरते हुए नारायण के समक्ष प्रस्तुत हो जाती है। नारायण उनसे कहते हैं कि आप अपने हाथों पे यह बूंद लीजिए और जैसे ही देवी धरती यह बूंद लेती है, अब धरती के कल्याण के लिए देवी आपको इस बूंद को ग्रहण करना होगा। इस और महर्षि असुर माता दिति को कहते हैं कि तुम शिव शक्ति के आंसू की इन बूंदों को पी जाओ, इन बूंदों को पीने से तुम गर्भवती हो जाओगी। इस और नारायण भी धरती माँ को कहते हैं कि इस बूंद को ग्रहण करने के बाद आप भी गर्भ से हो जाओगी। ऋषि कश्यप कहते हैं कि तुम फिर जैसा बलशाली महाशक्तिशाली असुर पुत्र चाहती हो वैसा तुम्हें मिल जाएगा। इस और नारायण भी यही कहते हैं कि फिर आप एक असीम शक्तिशाली पुत्र को जन्म देगी। हम देखते हैं कि एक और असुर माता दिति उन आंसुओं को ग्रहण कर लेती है और दूसरी ओर धरती माँ भी उस आंसू को ग्रहण कर लेती है और यह दोनों ही गर्भवती हो जाती है। इसके बाद धरती माँ वहां से चली जाती है और नारायण कहते हैं कि महादेव आपके दो अंश इस धरती पे जन्म लेने वाले, एक देवी पृथ्वी की गर्भ में तो एक असुर माता दिति के गर्भ में। लेकिन आप इस सत्य रूपी तथ्य से अनदेखे हैं। मैं आपको ये सत्य बता देता, लेकिन मैं भी वचनों से बंधा हुआ हूँ और शीघ्र ही यह समस्त संसार साक्षी बनेगा महादेव के दो अंशों की महागाथा का। अगले दिन हम देखते हैं कि देवी पार्वती चिंतित हो जाती है, क्योंकि औषधि लगाने के बाद भी उस औरत की पीड़ा कम नहीं हो रही होती। उसी समय शुक्राचार्य वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि यह पीड़ा मायाजाल था आपको रोकने के लिए देवी, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि जो कार्य असुर माता दिति कर रही है आप उसमें बाधा बने। देवी पार्वती शुक्राचार्य से कहती है कि ऐसा क्या करने वाली है असुर माता, मुझे बताइए। शुक्राचार्य जवाब में कहते हैं कि समय के साथ साथ ये भेद अवश्य खुल जाएगा देवी। आपको मैं केवल यह बताना चाहता हूँ कि असुर माता दिति जो कार्य करने वाली थी वह संपूर्ण हो चुका है। फिर शुक्राचार्य उस पीड़ित महिला को पीड़ा से मुक्त कर देते हैं। फिर शुक्राचार्य देवी पार्वती से पूछते हैं कि आप बताइए देवी, आपको असुर लोगों से इतनी घृणा क्यों है, जिसके चलते आप महादेव की बात को नकार कर यहाँ पर आई। आपने महादेव के आदेश को टाल के नियति में हस्तक्षेप करने की कोशिश करी। साक्षात शिव की शक्ति होने के बावजूद उनके समझाने से नहीं समझी। आप आदि शक्ति होकर भी आप प्रकृति के विरुद्ध हो गई, क्यों? उसी समय गजासुर वहाँ पर आ जाता है और शुक्राचार्य से कहता है कि शक्ति से ज्यादा आपके शब्द असुर कुल का मान गिराते हुए आए हैं शुक्राचार्य। शुक्राचार्य कहते हैं कि गजासुर, अगर तुम्हें न्याय करना है तो सत्य सुनकर करो। मैंने तो केवल बातें की है, लेकिन जो कर्म देवी पार्वती ने किया है उसका क्या? जो महादेव के समझाने पर भी नहीं रुकी उसका क्या? असुर राज गजासुर, खाओ अपने आराध्य महादेव की कसम और कह दो कि मैं जो भी कह रहा हूँ वह उचित नहीं है। गजासुर मौन हो जाता है। शुक्राचार्य कहते हैं कि गजासुर की मौन का कारण हम दोनों ही जानते हैं देवी। शिव की पत्नी होकर शिव का मान घटाना एक अपराध है, घोर अपराध। अब आपको जीवन भर इसी कलंक के साथ जीना होगा देवी। मुझे अवश्य याद है देवी सती का, जिन्होंने अपनी आहुति देकर महादेव का मान रखा। उन्होंने यह चीज सिद्ध करी कि अपने पति की बात ना मानना उनके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी और अंतिम भूल भी। और आज एक बार पुनः वैसी ही स्थिति उत्पन्न हुई है। अब देखते हैं देवी पार्वती अपने आप को किस प्रकार का दंड देती है। इसके बाद देवी शक्ति उस स्थान से चली जाती है और अपने आप से कहती है कि यह मैंने क्या कर दिया, बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। वही भूल जो कि देवी सती ने की थी। जो कार्य मैंने पूर्व जन्म में किया था वह मैं इस वक्त भी कर बैठी। अब मैंने गलती सती जैसी करी है तो दंड भी सती जैसा ही करना होगा। जंगल के सारे ही पशु पक्षी देवी पार्वती के इर्द गिर्द घूमने लग जाते हैं। उसी समय महादेव कहते हैं कि नहीं, देवी
देवी ऐसा अनर्थ मत कीजिए, खुद को सती जैसा दंड मत दीजिए। गणेश जी कहते हैं पिताश्री मेरा मन बहुत घबरा रहा है, आप जल्द से जल्द माता को कैलाश लाइए। महादेव कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने ही वचनों की बेड़ियों में बंधा हुआ हूँ, मैं शक्ति से बात नहीं कर सकता जब तक वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर लेती। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।